मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने हिंदी फर्स्ट में अपना चैप्टर 4 शुरू किया हुआ है। इसमें जो हमारे लेखक हैं मनु अपने दोस्तों के विषय में बता रहे थे और ये भी बता रहे थे जब उनकी क्लास 6 में पहला कदम था और उस दिन उनके दोस्त नहीं आए थे, उस दिन उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। तो हम पहुँचे थे उस दिन जब लेखक को प्रिंसिपल ने पीछे से आवाज़ लगाई और प्रिंसिपल के डर से लेखक चुपचाप अपनी कक्षा में धीमी चाल से जाकर बैठ गए। तब उन्होंने ध्यान से सुना कि लेखक के जो शिक्षक थे वो कहानी सुना रहे थे और कहानी ख़त्म होने के बाद उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। कहानी ख़त्म होने के बाद अध्यापक ने पूछा, अच्छा बताओ, कछुआ धीमी चाल के बावजूद जीत कैसे गया। अब उनके जो कई सहपाठी थे उन्होंने हाथ खड़े किए। अध्यापक एक के बाद एक सवाल पूछते रहे। सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे तत्परता से उत्तर देते रहे। हर बार लेखक ने सोचा कि वे भी उत्तर दें। यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। लेखक हर बार ये सोचते थे कि यह जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। अध्यापक ने शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा, कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखिए। जब अध्यापक ने लिखा, कहानी में जिस खरगोश की चर्चा की गई थी उसके विषय में लिखिए, तभी मेरे ठीक सामने बैठे साथी ने, उनके सामने बैठे हुए लड़के ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेखक कहते हैं, मैंने कनखियों से देखा कि मेरे सहपाठी का हस्तलेख बहुत सुंदर था। उनका जो वो साथ में पढ़ने वाला बच्चा था उसका जो हैंड राइटिंग थी, हस्तलेख था, वो बहुत ही सुंदर था। जो जवाब मैं सोच रहा था वह भी लगभग वैसा ही जवाब अपनी कॉपी पर लिख रहा था। अब लेखक ने जब उसकी कॉपी पर देखा, उसका लेख देखकर तो लेखक हैरान रह गए कि बहुत सुंदर था, परंतु जवाब देखकर भी उन्हें ये महसूस होने लगा था कि शायद यही जवाब मैं भी अपने मन में सोच रहा था जो वो सहपाठी अपनी कॉपी पर लिख रहा था। मध्यांतर हुआ यानी कि ब्रेक टाइम हुआ। सब अपने अपने सहपाठियों के साथ अपना टिफ़िन साझा कर रहे थे। जैसे स्कूल में बच्चे जब रिसेस होती है, ब्रेक टाइम होता है तो अपना टिफ़िन सब मिलजुल कर खाते हैं, ऐसे ही लेखक की जो कक्षा के सहपाठी थे वे भी सब अपना टिफ़िन जो था वो आपस में शेयर कर रहे थे। मैं चुपचाप अकेला खड़ा खजाना और अजीत के बारे में सोच रहा था। उधर लेखक अकेले खड़े थे और अपने दोनों मित्र जो उस दिन नहीं आए थे, एक अजीत और दूसरा खजान, उन दोनों के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके पास उनके कुछ सहपाठी आते हैं और इशारे से उन्हें अपने पास आने के लिए कहते हैं। लेखक उनके इशारे को देखते हैं और चले भी जाते हैं। जब उनके सहपाठियों ने दूर से इशारा करके उन्हें बुलाया तो लेखक उनके पास चले गए। भूख तो लगी ही थी, अब ब्रेक टाइम था, लेखक को भूख भी लग रही थी, पर लेखक टिफ़िन लेकर नहीं गए थे। सबने अपने टिफ़िन से कुछ न कुछ खाने को दिया। लेखक कहते हैं कि जितने भी उनके सहपाठी थे सभी ने अपने टिफ़िन में से लेखक को कुछ न कुछ खाने को दिया। खाना खाने के बाद अब हम एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे, गांव का नाम पूछ रहे थे। जब खाना खा लिया लेखक ने और उनके सहपाठियों ने, तब वो सब एक दूसरे का नाम पूछने लगे। यानी कि वे सहपाठी तो आपस में दूसरे का नाम जानते थे, परंतु लेखक न उन बच्चों के नाम जानते थे और ना ही लेखक का नाम कोई जानता था, और साथ साथ गांव का नाम भी पूछ रहे थे कि कौन कहाँ से आता है। 5वीं घंटे में दूसरे अध्यापक आए। अब 4th पीरियड के बाद जब उनका ब्रेक खत्म हुआ तब 5वीं जो घंटी लगी, 5वां जो उनका पीरियड स्टार्ट हुआ, उसमें दूसरे अध्यापक आए। 6ठी घंटी में तीसरे और 7वीं घंटी में चौथे। जैसे आपके पीरियड्स लगातार बदलते रहते हैं और टीचर्स चेंज होते रहते हैं, इसी प्रकार लेखक की कक्षा में भी 5वीं, 6ठी, 7वीं सारी घंटियों में अलग अलग अध्यापक आए। मेरी तो धारा ही बदल गई। यह सब देखकर लेखक को बहुत हैरानी हुई और उनके जो स्कूल में जाने का तरीका था, स्कूल में जैसे वो अपना समय व्यतीत करते थे, उस सब में बहुत परिवर्तन आया। तभी तो लेखक लिखते हैं, मेरी तो धारा ही बदल गई। आज पहली बार मैं इतनी देर कक्षा में रुका था। लेखक को इस बात पर भी बहुत हैरानी होती है कि शायद आज पहला दिन है जब वो इतनी देर कक्षा में थे, वरना लेखक जो घंटा होता है, घंटा लगने से पहले ही कक्षा को छोड़कर चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ और बाहर जाकर अपनी मौज मस्ती करते थे। सभी अध्यापकों को ध्यान से सुना था। ये पहला दिन था जब लेखक ने अपने सभी अध्यापकों को, शिक्षकों को ध्यान से सुना था। एक एक वाक्य उपयोगी लग रहा था और उनकी बातें लेखक को बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण लग रही थी। लेखक ने सोचा, इतने साल, इतने दिन, कितनी बातें अनसुनी क्यों की।
अब लेखक को इस बात पर पछतावा हो रहा था कि इतने साल उन्होंने इतनी बातें अनसुनी क्यों की, क्योंकि लेखक पहली बार अपनी कक्षा में इतनी देर रुके थे और उन्होंने कभी भी शिक्षक पर ध्यान ही नहीं दिया था कि शिक्षक बदल भी रहे हैं, कौन शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेखक को इस बात पर कोई ध्यान नहीं चाहता था, क्योंकि लेखक केवल अपने दोस्तों के साथ पिछली सीट पर बैठकर बातें ही बनाते रहते थे। कभी शिक्षक को ध्यान से सुनते भी नहीं थे, उनकी बातों को कोई महत्व नहीं देते थे। परंतु आज जब उनके दोस्त नहीं आए, लेखक पहली बार कक्षा में इतनी देर तक बैठे, उन्होंने अपनी कक्षा को अटेंड किया और लेखक कहते हैं कि शायद ये पहला दिन था जब वो इतनी देर कक्षा में रुके और सभी अध्यापकों के जो भी अध्यापक ने बताया उसे ध्यान से सुना। उन्हें अध्यापक द्वारा बताई गई एक एक बात उपयोगी लग रही थी और लेखक को साथ में इस बात का बहुत पछतावा भी होता है कि इतने साल और इतने दिन उन्होंने बिना मतलब ऐसी बातों में व्यतीत कर दिए जो उनके किसी काम की नहीं थी और जो उपयोगी बातें थी वो हमेशा वो अनसुनी करते रहे। अब लेखक को यहाँ अपने ऊपर पछतावा होने लगता है। अब आगे का जो हमारा पोर्शन रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप दोबारा से अपना एक चैप्टर रिपीट कीजिए।